एक चीज और, एक कुछ और आंकड़े मैं आपसे समझना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा आपके अनुभव के आधार पर कि उनका कुछ असर आपको दिखता है या नहीं दिखता है। जैसे स्टार्टअप रैंकिंग में कर्नाटक, खासकर बेंगलोर नंबर 1 है। ग्लोबली जो रैंकिंग आई है उसको बीजेपी काफी ज्यादा भुनाने की कोशिश कर रही है। एफडीआई के लिए बीजेपी बता रही है कि 2014 से पहले 30,000 करोड़ रुपए साल के आते थे एफडीआई में, वो बढ़कर अब 90,000 करोड़ रुपए साल के हो गए हैं। 2014 से पहले कर्नाटक में सिर्फ 2 एयरपोर्ट हुआ करते थे, अब 9 एयरपोर्ट हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े आंकड़े हैं बीजेपी के, क्या इससे कोई एक ऐसा तबका है जो खुद को रिलेट करता है? देखिए, जो एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं वो वैसे भी बीजेपी को वोट दिया करते हैं। हो सकता है उन्होंने बीजेपी को और वोट दे दिया हो। याद रखिए, वो कर्नाटका के 2% लोग भी नहीं होंगे। और बीजेपी की एक मज़ेदार चीज़ है, वो ग्लोबल रैंकिंग में बड़ा इंटरेस्ट रखती है। फला ग्लोबल रैंकिंग आ गई। इन बेचारों की ऐसी स्थिति है कि कोविड के दौरान एक ज़माने में एक रैंकिंग आ गई कि दुनिया में सबसे बेरहम तरीके से कहाँ पे लॉकडाउन हुआ, उसमें भारत नंबर 1 था। तो बीजेपी वालों ने 2 दिन यही चला दिया, बाद में उन्हें पता लगा ये तो बेरहमी की रैंकिंग थी। तो इनकी दिक्कत ये है कि ये रैंकिंग चला देते हैं, लेकिन जब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में आता है कि हिंदुस्तान प्रेस फ्रीडम में इतना नीचे है, तो हमारे विदेश मंत्री कहते हैं ये लोग कौन होते हैं रैंकिंग करने वाले, विदेशी लोग हैं, भारत के विरुद्ध प्रचार। तो भैया, अगर वो विदेशी हैं तो इस मामले में विदेशी होंगे ना, छोड़ दो ये रैंकिंग वाला चक्कर। यूँ भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी रैंकिंग जो हैं, सवाल आज हमें ये पूछना चाहिए, क्या ये कर्नाटका के गाँव में बैठे हुए 65 साल की महिला तक ये बात पहुँची? अगर नहीं पहुँची तो ये सब अखबारों की हेडलाइन है, उससे फालतू कुछ नहीं है। ठीक है योगेंद्र जी, चीजों का सामान्य व्यक्ति पे असर नहीं होता। एक फ्यूचरिस्टिक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। वगैरह का असर होता है। जी एक फ्यूचरिस्टिक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ठीक है, प्रचार बंद हो गया, सबने वोट डाल दिया, ईवीएम में चला जा चुका है फैसला, एग्जिट पोल का इंतजार होगा और एग्जैक्ट पोल का इंतजार होगा, लेकिन अगर वो बीजेपी के हक में नहीं जाते हैं तो किस तरह से उसको इंटरप्रेट किया जाएगा कि जो पिछले 4 दशकों का इतिहास रहा है कि एक बार एक पार्टी, दूसरी बार दूसरी पार्टी, उसी तरह से रिपीट हो रहा है, या 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर भी इसे समझा और देखा जाए? देखिए, टीवी चैनलों पे कैसा देखा जाएगा वो तो मैं बता देता हूं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। अगर कांग्रेस अच्छा नहीं करती है तो सारे लोग कहेंगे राहुल गांधी असफल हो गए, भारत जोड़ो यात्रा का भांडा फूट गया, इत्यादि इत्यादि। और अगर बीजेपी हार जाती है तो मोदी जी का नाम कोई चैनल नहीं लेगी, कहेंगे मुंबई बेकार था, बीजेपी कर्नाटका सरकार बेकार थी, यूं भी कर्नाटका के लोग तो हर बार बदलते ही हैं, इत्यादि इत्यादि। ऊपर तक उंगली दिखाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी, ये तो मैं आपको बता ही देता हूं पहले से। हालांकि अभी पोस्टमार्टम का वक्त नहीं है। मैं समझता हूं अगर गंभीरता से हम बात करें तो यदि ऐसा होता है, जो परिणाम जो मैंने कहा, मुझे लग रहा है एक तरफा चुनाव है, बाकी तो देखिए एग्जिट पोल से आएगा। कोई मैं बैठे यहाँ पे भविष्यवाणी कर दूं, ऐसा मेरे पास कोई तंत्र नहीं है। एक ज़माने में मैं चुनावों की भविष्य बताने का काम करता था, अब भविष्य बनाने का काम करता हूँ, इसलिए मैं कोई यहाँ पे एनालिस्ट के तौर पे नहीं बैठा हूँ। पर अगर ये होता है, अगर बीजेपी हारती है, तो जाहिर है उससे देश भर में जो लोग 24 के चुनाव की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, देश बचाने, मेरी दृष्टि से देश बचाने की, संविधान बचाने की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, उनका हौसला बढ़ेगा, उनके बाजू मजबूत होंगे और 24 का चुनाव खुला रहेगा। कोई ये कह दे कि कर्नाटका जीतने भर से 24 में ऑपोजिशन जीत जाएगा, ये तो होने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, 24 में लड़ने की उनकी हिम्मत बरकरार रहेगी। लेकिन अगर बीजेपी जीत जाती है तो जाहिर है उनकी हिम्मत टूटेगी।